हेलो एवरीवन। तो आज हमने गणपति चौथ के लिए हमने लड्डू बनाए थे, लेकिन हमने किस तरह से बनाए थे आपको बता रहे हैं हम कि हमने बहुत ही हमने जो रोटी का जो आटा रहता है बारीक वाला, उसी से हमने लड्डू बनाए। लेकिन आपको दिखा रहे कि हमने ये जो एक बाउल हम रख लिए, उसी के अंदर हमने जो कटोरी नाप रखे थे वही कटोरी 2 कटोरी हमने आटा लिया है बारीक वाला, और उसी से आधा कटोरी हमने सूजी लिया है, और वह उसी के अंदर ऐसी वाली 3 चम्मच हम बेसन डालेंगे। तो हमारा बहुत ही टेस्टी, बहुत ही अच्छा, बहुत ही बेस्ट लड्डू बनेगा। ना कि हमको कर दरदरा आटे की ज़रूरत है। तो अभी देख सकते हो आप। उसके लिए मोहन के लिए मैंने बहुत अच्छे से 3 बड़ी चम्मच जैसा घी ले लिया है, और आपको इस तरह से मैंने आसर ही डाल दिया, लेकिन मैं आपको बता रही कि वो 3 चम्मच जैसा था। तो मैंने कि अपना साइड में निकाला था, इसीलिए मैंने डायरेक्टली डाला है। और उस तरह से हाथ की सहायता से हम उसको मिक्स कर लेंगे, और मोहन को बहुत अच्छे से हमारा मुट्ठी बन जाएगा, ऐसा मोहन चाहिए हमको। तो इस तरह से हम आपको दिखा दे रहे कि इस तरह से मोहन हमको चाहिए। तो हमारा सारा आटा मिक्स हो चुका है, घी भी अंदर मिक्स हो चुका है, तो हमारा मोहन वाला आटा रेडी हो चुका है। अभी उसी के अंदर हम थोड़ा थोड़ा पानी लेके हम सख्त एकदम टाइट वाला आटा मारेंगे। तो आप देख सकते हो हमारा मोहन वाला आटा एकदम रेडी हो गया है। अभी हम पानी लेंगे, वही कटोरी से हमने पानी लिया है, तो उसी से बच जाएगा, पूरा कटोरी हमारा पानी नहीं जाएगा। तो इस तरह से हमने थोड़ा थोड़ा पानी लेंगे और आटा मिक्स करते जाएंगे। एकदम से पानी कभी नहीं डालना, एकदम से आप पानी डालोगी तो तुरंत आटा गीला हो जाएगा, तो हमारा लड्डू नहीं सही से बनेगा। तो इस तरह से हम मिक्स करते जाएंगे और टाइटली आटा अच्छे से मार लेंगे। तो आप देख सकते हो इस तरह से हमारा आटा चाहिए हमको। तो आप देख सकते हो। अभी हम आपको दिखाएंगे कि हम थोड़े छोटे छोटे लुइया तोड़ेंगे, और उसी को किस तरह से हम इस तरह से, अगर आपको डिजाइन वाला मुठिया चाहिए तो इस तरह से आप कर सकते हो। तो डिजाइन की डिजाइन हो जाएगी, और हमारा मुठिया बहुत अच्छे से छोटे छोटे बन जाएंगे। अगर दूसरा आपको चाहिए तो जैसे हम रोटी का आटा, रोटी का लुआ जो तोड़ते हैं, इस तरह से हम रोटी वाला गोल गोल करके इस तरह से, और बीच में अंगूठा से दबा दो। तो इस तरह से दूसरा इस तरह से कर सकते हो आप। बस इस तरह से हम आपको दिखाएंगे। ऐसे करते आप जैसा आपका मन चाहे इस तरह से आप कर सकते। लेकिन ये फार्मूला हम जो आपको बता रहे हैं बहुत ज़रूरी है। अगर आप थोड़ा सा भी मोटा लुआ रख लिया, थोड़ा सा भी बड़ा सा उसका बॉल बना लिया, तो ख़राब केक हमारा कच्चा रह जाएगा अंदर से, और ख़राब हमारा लड्डू बनेगा। तो इस तरह से आपको दिखा दे रहे हैं कि 3 तरह का हम आपको दिखाए। आपको जैसा मन है वैसा आप कर सकते हैं। मैंने ऐसे करते करते सारे ही हमने बना लिया है उसका, और फिर अब घी भी रख दिया है साइड में हमने। और घी हमारा जब तक गर्म होता है तब तक आपको दिखा रहे हैं कि इस तरह से हमने बनाया है मुठिया। तो अभी एक एक करके अंदर डालते जाएंगे, और घी हमारा गर्म हुआ है तो हम इस तरह से डालेंगे कि हमारा एकदम तेज़ आंच हम नहीं रखेंगे, बहुत ही स्लो आंच रखेंगे, क्योंकि हमें घी में डालते उस तरह घी हमारे पर छींटे लगने का चांस रहता है। और दूसरी बात ये है कि हमारा मुठिया जो हम रखेंगे वो कच्चा रह जाएगा, अंदर तक फ्राई नहीं होगा। इसीलिए हम उसको धीरे आंच रखेंगे, एकदम लो टू मीडियम रखेंगे। अभी बाद में जब हम रखेंगे तो लो टू मीडियम हम रखेंगे, क्योंकि हम जब फ्राई करेंगे तो धीरे धीरे आंच पे बहुत अच्छे से हमारा मुठिया फ्राई हो जाएगा। तो अब एक तरफ का तो हो चुका था, हमने दूसरी तरफ पलटी कर लेंगे उसको। सारे जितने डाले थे हमने तो सारे हम पलटी कर लेंगे। ऐसे अलट पलट करते हुए एकदम गोल्ड, एकदम मस्त, बहुत अच्छी वाला सुनहरा सुनहरा जैसा हो जाता है वैसे फ्राई करेंगे। और वैसे फ्राई करने के बाद एक एक करके हम निकाल लेंगे। तो हम आपको दिखा दे रहे हैं कि इस तरह से जो फट जाता है तो वही हमारी असली लड्डू जो बनाने की पहचान जो होती है वही है, क्योंकि ऐसे फटने वाला ही हमको बहुत अच्छे से फ्राई हो चुका, वो अंदर तक उसका घी गया है, अंदर तक फ्राई हो चुका है। आप देख सकते हो कि उसको कैसे क्रैक्स आया है, वो जैसे क्रैक्स आया है वो बहुत अच्छा मुठिया हमारा फ्राई हो चुका है। तो ऐसे हमारा फ्राई होने के बाद हम उसको एक एक करके हम एक बाउल में निकाल देंगे, और फिर बहुत अच्छे से उसको ठंडा करेंगे, ना कि हम उसको गरम गरम तोड़ेंगे अभी, क्योंकि जैसे कुछ कुक होने का रह जाता है तो जैसे घी जो अंदर रहता है तो अपने आप वो कुकिंग उसकी प्रोसेस
प्रोसेस चालू ही रहती है, जब तक ठंडा नहीं होता तब तक तो अपना हो जाएगा। अभी ये मैंने ले लिया है थोड़ा सा जायफल आधा चम्मच जैसा और आधा चम्मच जैसा इलायची पाउडर हमने रेडी करके साइड में रख दिया है। अभी दोबारा एक पैन चढ़ाएंगे, उसमें थोड़ा सा घी डालेंगे, उसमें हम ड्राई फ्रूट उसको सौते कर लेंगे थोड़ा सा। तो हमने काजू और बादाम ले लिया इस तरह से। तो काजू बादाम हम फ्राई करके डालेंगे तो उसका बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और दूसरी बात ये है कि उसको पाउडर फॉर्म में करके डालेंगे, क्योंकि कई लोग जैसे जिसका दांत नहीं होता, अगर बीच में खड़ा आ जाता है तो कोई निकाल देता है, किसी को चबाने में दिक्कत होती है, तो हम उसको पाउडर करके डालेंगे तो सभी लोग छोटे बड़े सब खा सकते, बूढ़े सब खा सकते। तो इस तरह से हम उसको फ्राई हो चुका है तो हमने निकाल दिया है थोड़ा सा। तो फिर उसका बाद इस तरह से हमारा ड्राई फ्रूट फ्राई हो गया। अभी हम बेलन की सहायता से या हाथ की सहायता से, आप उंगलियां ठंडा होने के बाद आप उसको तोड़ सकते, इस तरह से तोड़ लेंगे सारे ही। फिर ठंडा हो चुका है हमारा मुठिया, तो इस तरह से हम थोड़ा थोड़ा करके हाथ से थोड़ा तोड़ के हम अच्छे से उसको ठंडा करने के बाद मिक्सी चलाइए, क्योंकि जब मिक्सी में चलाओगे आप तो मिक्सी चलाने के टाइम पे गर्म होती है, एक उसकी अपनी गर्मी रहती है और एक दूसरा अगर ये गर्म रखा आपने तो अंदर पूरा बाप बन जाता है, तो हमारा बिल्कुल ही हमारा दरदरा आटा हमको नहीं मिलेगा। इसीलिए आपको हमेशा बहुत अच्छे से ठंडा करने के बाद ही मिक्सी में डालना है। तो हमारा इस तरह से ठंडा हो चुका है, इस तरह से हमने तोड़ लिया छोटे छोटे टुकड़ों में। अब मिक्सी में डालेंगे, मिक्सी में डालने के बाद उसको हम चला लेंगे। तो चलाने के बाद हम आप देख सकते हो इतना दरदरा आटा हमको मतलब उसका बहुत अच्छे से मिल चुका है। तो अगर आप चाहोगे तो बिना छाने भी आप लड्डू बना सकते हो, लेकिन कई लोग बनाते हैं, लेकिन मैं आपको एक बार ऐसा ही बताऊंगी कि आप छान लो। गेव का जो गेव छानने का चाननी आता है उसी से आप छान लो, तो छानने से बहुत अच्छे से हमको मिल जाएगा। कोई टुकड़ा बच जाता है तो वो निकल जाएगा। तो अभी इस तरह से हमने 2 बैच में मिक्सी चला लिया था। अभी इस तरह से हमारे दरदरा आटा मिल चुका है, हमारा बहुत ही अच्छा मिला है। अभी इसको भी हम जो हमारा ड्राई फ्रूट हमने जो फ्राई किया था उसको भी हमने इस तरह से पाउडर फॉर्म में कर लिया है। थोड़ा सा दरदरा रखा था और फिर हमारा जो इलायची और जायफल था वो भी डाल दिया है और उसी के अंदर हमारा पिसा हुआ ड्राई फ्रूट भी डाल देंगे, तो वो भी गया। अब उसी के अंदर हम डालेंगे 1 चम्मच भर के खसखस आप अंदर डालोगे तो बहुत ही अच्छा है। ऊपर तो कोई भी डालते हैं, लेकिन हम अंदर डालेंगे तो उसका खाने का टेस्ट भी बढ़ जाता है और वो खाने के लिए बहुत ज़रूरी है। और ये है हमारी द्राक्ष, तो हमने सूखी वाली द्राक्ष ले ली है और उसी को भी किशमिश बोलते हैं उसको, तो वो भी हम थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे और वो भी फ्राई करके हम अंदर डाल देंगे। तो जब हम गणपति चतुर्थी के दिन हम जो लड्डू बनाते तो उसका एक कहावत है कि जैसे उसी टाइम हमारा जैसा बारिश का मौसम चलता है तो सबको सर्दी खांसी बहुत कुछ होता है, तो गुड़ की चीज़ें जो बनती है तो गर्म रहती है और उस टाइम बना के खाने में बहुत अच्छा रहता है। तो हम गणपति बापा का नाम से भोग भी चढ़ जाता है हमारा अच्छा खासा, और हमारे घर परिवार के लिए भी बहुत फ़ायदा रहता है। तो हमने एक पैन में घी ले लिया है, वो आधी कटोरी घी ले लिया और 1 कटोरी जो कटोरी था वही भर के हमने गुड़ ले लिया है। गुड़ को हमने ऐसे काट लिया था छोटे छोटे टुकड़ों में, और फिर ये लिया है हमने तगार। तो जो हमारे बुरादू बोलते चीनी जो बोलते वही, अगर आपके पास चीनी का पाउडर है तो भी डाल सकते। मैंने आधी कटोरी जैसा वो डाल दिया है, मतलब 1 कप है वो मेरे पास, वही तो उसी का आधा ही होता था, तो मैंने वही 1 कप डाल दिया है। तो बस, और हमारा एक गुड़ को हमें उसका जो बोलते हैं ना कि गुड़ को हमें पिघलाना है, ना कि हम उसको अच्छे से फुलाना है। बस जैसे ऐसे पिघल जाएगा कि तुरंत हम उसके अंदर डाल देंगे। तो हमने डाल दिया है, फिर हम उसको मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद हम गरम में हाथ नहीं लगाना है गाइस, पहले तो हम चम्मच से ही करेंगे, फिर उसके बाद आप हाथ लगाना थोड़ा ठंडा होने के बाद। तो आप देख सकते हो इस तरह से हमारा घी गुड़ और आटा सब मिल चुका है और सारे कुछ अंदर हमने डाल दिया। अब हमने उसी से भर के, हमारे पास जो हरा वाला कप था उसी से हमने लड्डू बनाए हैं। तो हमने आपको पूरा बहुत लंबा वीडियो जा रहा था इसलिए हमने बताया नहीं। तो इस तरह से आप बना सकते हो। हमारा लड्डू रेडी है, आप भी बनाइए, खाइए पिए और एंजॉय करिए। तो गणपति का भोग का लड्डू भी निकाल दिया था पहले हमने, और ये हमारा वीडियो बन चुका है। तो लड्डू